नमस्कार साथियों। आज बहुत खुशी का वक्त है। मौसम भी बदल रहा है, राजनीतिक मौसम भी बदल रहा है पश्चिम बंगाल में। और मैं हमारे युवा साथी जो 2 बार सांसद रह चुकी हैं, यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं, मौसम नूर को फिर से कांग्रेस में वापस आने का मैं उनको स्वागत करता हूं। हमारे साथ पीसीसी अध्यक्ष, हमारे एआईसीसी प्रभारी और हमारे पश्चिम बंगाल के सांसद सब मौजूद हैं। मैं पहले पीसीसी अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा कि वो कुछ शब्द बोलें, उसके बाद में मीर साहब कुछ कहेंगे, उसके बाद में सांसद कहेंगे, अंत में मौसम नूर आपको संबोधित करेंगे। शुभांकर जी। ये चल रही है। नमस्कार। जयराम रमेश जी, ईशा खान चौधरी जी, गुलाम अहमद मीर साहब जी और मौसम बेनजीर नूर जी। अभी मैं एक ही बात बोल सकता हूं, আমি বাংলাতেই বলছি যে আজকে যিনি জয়েন করলেন তিনি আমাদের পরিবারের ছিলেন, তিনি পরিবারে ফিরে এলেন। আমি শুধু এটুকুই কথা বলবো, আজকের দিনে যে কঠিন লড়াই বাংলায়, বিশেষ করে যখন ধর্মকে হাতিয়ার করে এবং পশ্চিম বাংলায় বিভাজনের রাজনীতি কায়েম করার চেষ্টা হচ্ছে, যারা রাজ্য সরকারে আছেন, যারা কেন্দ্রীয় সরকারে আছেন, বিজেপি ওখানে সরকার বানাতে চায় না। ওখানে তারা এমন একটা অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করতে চায় এবং তৃণমূল পশ্চিমবাংলায় যা করছে সেটা পশ্চিমবাংলার মানুষের জন্য কোনো উন্নয়নের বার্তা দিচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে যুব কংগ্রেস করা লড়াকু নেত্রী বরকত গনি খান চৌধুরীর যে আদর্শ নীতিতে বিশ্বাস করা একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে তার কংগ্রেসে আসা নিশ্চিতভাবে শক্তিশালী করবে কংগ্রেসকে। আপনাদের কাছে শুধু আমি বলি, এটা আপনারা টেলার দেখলেন, আমরা জানলা খুলে রেখেছিলাম, এখন দরজা আমরা খুলে দিলাম এবং নিশ্চিতভাবে আগামী দিনে বাংলার মানুষ কংগ্রেসকে শক্তিশালী হিসেবে দেখতে চায়। 50 বছর কংগ্রেস নেই, কিন্তু যখন গ্র্যান্ডফাদারের সঙ্গে তারা রাস্তায় যান, জিজ্ঞেস করেন পশ্চিমবাংলার যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান কারা বানিয়েছে, কংগ্রেস, অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের নাম যখন শুনতে পান না নতুন ভোটাররা, তখন তারা বলেন তাহলে কংগ্রেসকেই আনা প্রয়োজন। এই রকম একটি মুহূর্তে দাঁড়িয়ে মৌসম বেনজির নূরের, রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গেজি, সোনিয়াজি, প্রিয়াঙ্কাজি এবং এই মঞ্চে জয়রাম রমেশজি এবং গোলাম আহমেদ মীরজি, এদের যে আহ্বান কিংবা চলার পথকে তিনি গ্রহণ করলেন, আমরা স্বাগত জানাই। এবং আমি মনে করি আগামী দিনে মালদার রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার রাজনীতিতে যুব সম্প্রদায়, মহিলা সবাই আরও বেশি তারা উৎসাহিত হবেন এবং নিশ্চিতভাবে আমরা এটুকু মনে করি আগামী দিনে বাংলায় কংগ্রেস ছাড়া বাংলার উন্নয়ন সম্ভব নয়। আরেকবার আমি অভিনন্দন জানিয়ে, এটা টেলার পিকচার, এখন আপনারা দেখতে থাকুন। নমস্কার।
ऑलरेडी हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने इंट्रोडक्शन दिया। हमारे साथ जयराम रमेश जी हैं और पीसीसी प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार जी हैं। हमारे लोकसभा के एमपी वेस्ट बंगाल से ईशा खान चौधरी जी हैं और हमारी आज की जो घर वापसी है मौसम नूर जी, जो राज्यसभा की इस वक्त सिटिंग एमपी हैं, और मीडिया के साथी। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही खुशी का मौका है हम कांग्रेस जनों के लिए, वेस्ट बंगाल के युवाओं के लिए, कि आज 2024 के इस पहले ही हफ्ता में जो मौसम नूर जी, जिनका बुनियाद ही कांग्रेस की रही है, ये ब्लड ही कांग्रेस का रहा है और इन्होंने अपना जीवन यूथ कांग्रेस से शुरू किया है और फिर 2 बार लोकसभा की ये सदस्य रही है मालदा साउथ से, और 2020 में राज्यसभा से ये इस वक्त सांसद है टीएमसी से। 2020 से पहले इन्होंने कांग्रेस छोड़ के टीएमसी ज्वाइन किया है, मगर आज काफ़ी दिनों से 5-6 महीने से इनकी भी इच्छा थी और हमारी भी इच्छा थी कि इस तरह के नौजवान जो हमारे लीडर्स हैं ये कांग्रेस को मजबूत करें, और इनकी भी इच्छा थी। तो आज ये मैच्योर हुआ। हम इसको कांग्रेस पार्टी में वेलकम करते हैं। इन्होंने हमारे नेता अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व पर, हमारे नेता राहुल गांधी जी के जो स्ट्रगल उनकी है उस पर, प्रियंका जी, सोनिया जी के आदर्शों को लेकर इन्होंने इस बात को फिर वापस इख्तियार किया। और आज जो बंगाल की राजनीति है या जो वहाँ का सिलसिला चल रहा है, आप सब लोग उससे बाखबर हैं। और ऐसे में आम बंगाल के लोगों का एक नज़रिया है कांग्रेस के लिए, जो कांग्रेस की नीति और कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो बीच में कुछ हमारा ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस वहाँ पर थी, मगर पिछले 1 साल से काफ़ी हद तक हमसे जब भी प्रेस वाले पूछते थे कि कांग्रेस का बंगाल के लिए क्या है, हम कह रहे हैं हम तो कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हैं। 294 सीटों पर हम अपना पूरी ताकत के साथ बूथ लेवल तक अपनी ताकत को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस ताकत में जो लीडरशिप की वहाँ ज़रूरत है, कलेक्टिव लीडरशिप की ज़रूरत है, वो सेक्युलर स्टेट है। मैं ये बारहा कहता हूँ, इतना एजुकेटेड और इतना वाइब्रेंट सेक्युलर थाट हमने शायद और जगहों पर नहीं देखा जो वेस्ट बंगाल के लोगों में है। तो ऐसे में जब बीजेपी वहाँ पर जो कोशिश कर रहा है, जो पोलराइजेशन जो पहले भी उनने की थी, तो उसको पूरी तरह बंगाल की जनता हराने के लिए तैयार बैठी है। ऐसे में मौसम नूर जैसे एजुकेटेड, वेल वर्सड विद बंगाल पॉलिटिक्स और ख़ानदानी इनका जो इम्पैक्ट है, इनको इंट्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे युवा लीडरों को कांग्रेस में आकर कांग्रेस का नेतृत्व संभालने के लिए ये प्लेटफार्म हम इनको मुहैया कर रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि इस तरह के और भी बहुत लोग हैं, और भी बहुत इलेक्टेड, नॉन इलेक्टेड साथी है जो क्यू में है, और आने वाले दिनों में उनसे भी आपको वक्तन फ़वक्तन दर्शन करवाएंगे। मगर फ़िलहाल आज के दिन पर मैं ज़ाती तौर बहसीत प्रभारी, बहसीत इंचार्ज वेस्ट बंगाल मौसम नूर जी का वेलकम करता हूं, और उम्मीद करता हूं इनके आने से, इनके कांग्रेस की बागडोर संभालने से पूरे वेस्ट बंगाल में, मालदा तो इनका होम डिस्ट्रिक्ट है ही, इनका एक इम्पैक्ट है मालदा, मुर्शिदाबाद, बल्कि उसका लहर पूरे बंगाल में भी होगा। ये हम उम्मीद रखते हुए मौसम नूर जी का आज दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। I request Isha Khan Chaudhary ji, our MP from West Bengal, to address you. থ্যাংক ইউ। সবাইকে আমার নমস্কার জানাই। উপস্থিত জয়রাম রমেশজি, আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি, উপস্থিত গোলাম আহমেদ মীর সাহেব, আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি ইনচার্জ ওয়েস্ট বেঙ্গল,
উপস্থিত আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল পিসিসি প্রেসিডেন্ট শুভঙ্কর সরকার, আর অবশ্যই আমাদের সঙ্গে মৌসম নূর। আজকে খুব খুশির দিন যে মৌসম আমাদের সঙ্গে আবার যোগ দিয়েছেন। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের পরিবার হচ্ছে একটা কংগ্রেস পরিবার। আমার জেঠুর নাম আপনারা সবাই শুনেছেন, মৌসুমের জেঠু, আমার জেঠু বরকত এবিএ গানি খান চৌধুরী। তিনি ছিলেন একটা কংগ্রেস সোলজার বলতে পারেন, কংগ্রেস সোলজার, এবং উনি ছিলেন একটা পাইনিয়ার অফ ডেভেলপমেন্ট গোটা ভারতবর্ষতে। তো তার ছাড়া, উনার ছাড়াও মৌসুমের মা রুবি নূর, উনি ছিলেন 4 বার এমএলএ কংগ্রেস থেকে, উনি ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট, এবং আমার বাবা এইচ খান চৌধুরী 4 বার এমপি। মালদার সিট আপনাদেরকে জানাই, মালদা 1980 থেকে কংগ্রেসের হাত কন্টিনিউয়াসলি রয়েছে কংগ্রেসের হাতে। এত ভালো ভাষা আছে মানুষের, তখন থেকে আছেন। আর মৌসম তো যেমন আমার মীর সাহেব বলেছেন যে কংগ্রেস ইজ ইন হার ব্লাড। উনি সব সময় চায় যে মালদা এবং বাংলার উন্নয়ন হোক, মানুষের সেবা হোক। এটা তো বরকত গনি খান সাহেবের, মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেসের আইডিওলজি আছে সেবা করার জন্য। আমরা আলোচনা করেছি এজ আ ফ্যামিলি, আর আমরা একটা ডিসিশন নিয়েছি যে আমরা একসঙ্গে অ্যাজ আ ফ্যামিলি আমরা কংগ্রেস থেকে আমরা অনেক কিছু করতে পারবো যদি আমরা মিলিয়ে মিশিয়ে কাজ করি। আপনারা জানেন মৌসুম যখন চলে যায় তখন উনি একটা পার্টিতে, আমরা একটা পার্টিতে, একটা বিভেদ হয়ে যায় ফ্যামিলিতে। সেই বিভেদ আজকে বন্ধ। আমি আবার সবাইকে, যত লিডার্স আছে আমাদের সঙ্গে, আমি ওদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আর আমাদের সোনিয়া গান্ধীজি, রাহুলজি, প্রিয়াঙ্কাজি, শ্রী খাড়গেজি, বেনুগোপালজি, সব আমাদের লিডারশিপকে ধন্যবাদ জানাই। আজকে যে সুযোগ হয়েছেন ওনাকে, উনি যে এসছেন, আমরা খুব খুশি। এবং একটা জিনিস এখানে আমি শেষ করছি আমার বক্তব্য, যে দাবিটা উনার আনার, মৌসুমের আনার সবচেয়ে বড় দাবি হচ্ছে মালদার মানুষের। ওরা চাইছে কি উনি ফেরত চলে আসুন। ওরা চাইছে যে উনি, যেমন বরকত গনি খান সাহেব লড়তেন, ওরা চাইছে যে উনি ফেরত চলে এসে লড়াই করেন মানুষের জন্য। এটা মালদা মানুষের দাবি, এটা রাজনীতির দাবি নয়, এটা মালদা মানুষের গ্রাসরুটের একটা দাবি মানুষদের। তো আমরা খুব খুশি যে উনি এসছেন। এবার আমার মনে হয় আমি বক্তব্য শেষ। থ্যাংক ইউ। शुक्रिया इशाक जी। मैं अभी मौसम नूर जी से गुजारिश करूंगा, पर उसके पहले स्वागत करते हैं उनको कांग्रेस में वापस। सर आपका नहीं हो गया। मौसम প্রথমে আজকে আজকে এআইসিসি অফিসে অনেক দিন পর, প্রায় 6 বছর পরে আবার ফিরে এসেছি। খুব ভালো লাগছে। এখানে আমাদের সঙ্গে জয়রাম রমেশজি, আমাদের খুব সিনিয়র লিডার, মীর সাহেব এখানে উপস্থিত আছেন, শুভঙ্কর দা আমাদের পিসিসি প্রেসিডেন্ট, এবং আমার দাদা ঈশা খান চৌধুরী, এবং আপনারা সকলকে আমার নমস্কার, সালাম জানাই। এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, ওনাদেরকে আমি আন্তরিকতাভাবে ধন্যবাদ জানাই যে আমাকে আবার খুব ভালোবেসে ওনারা অ্যাকসেপ্ট করেছেন, পরিবারের মতো, পরিবারের একজন সদস্যর হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করেছেন।
এবং যে কথাটা ইশাদা বললেন, আমারও একই বক্তব্য যে আমরা একটা কংগ্রেসের পরিবার। আমি কয়েক বছর তৃণমূলে ছিলাম, তৃণমূলও আমাকে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে, আমাকে রাজ্যসভার সাংসদ করেছিলেন, ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট মালদার করেছিলেন। আমি আজকে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে রিজাইন করেছি। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ওনাকে তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী, ওনাকে আমি রেজিগনেশন লেটার অলরেডি পাঠিয়ে দিয়েছি এবং রাজ্যসভা থেকেও আমি রেজিগনেশন লেটার অলরেডি রেডি করে নিয়েছি। সোমবারে নিজে গিয়ে জমা দিয়ে দেব। আজকে আমি বিশেষ করে আমাদের কংগ্রেসের হাইকমান্ড, আমাদের নেত্রী সোনিয়াজি, আমাদের নেতা খার্গেজি, রাহুলজি, প্রিয়াঙ্কাজি, বেণুগোপালজি, এখানে মীর সাহেব, জয়রাম রমেশজি, শুভঙ্কর দা এবং ইশাদা, তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই তাদের আশীর্বাদের জন্যে, তাদের সাপোর্টের জন্যে। এবং আজকে বরকত সাহেবের কথা খুব মনে পড়ছে, কারণ ওনাকে দেখেই আমরা কিন্তু রাজনীতিতে এসছিলাম, আমার মাকে দেখে রাজনীতিতে এসছিলাম এবং সারা জীবন ওনারা মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন, কংগ্রেসের জন্য কাজ করে গেছেন, কংগ্রেসকে মজবুত করার কাজ করে গেছেন। ইশাদা যে কথাটা বললেন, পরিবার হিসেবে বরকত সাহেবের লেগেসির হিসেবে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাদের পরিবার আলাদাভাবে কাজ না করে একসঙ্গে আমরা কংগ্রেসকে মজবুত করার কাজ করব এবং বরকত সাহেবের লেগেসিকে মজবুত করার কাজ করব। তাই ফ্যামিলি হিসেবে আমরা এই ডিসিশনটা নিয়েছি এবং কংগ্রেস দল আমাকে যেভাবে দায়িত্ব দেবেন আমি সেইভাবে কাজ করার চেষ্টা করব। মানুষও চায়, সাধারণ মানুষ চায় কংগ্রেস আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে একটা ভালো জায়গায় যাক, কারণ কংগ্রেসের যে আইডিওলজি সেকুলারিজম, ডেভেলপমেন্ট, পিস, এটা সবাই চায় এবং যেভাবে দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস কাজ করে এসছে, মালদাতে এখনও কংগ্রেস খুব মজবুত আছে। আমরা কংগ্রেসের সোলজার হিসেবে, বরকত সাহেবের সোলজার হিসেবে ইউনাইটেডলি ইশাদা আর আমি এবং আমাদের পুরো পরিবার কংগ্রেসের হয়ে কাজ করব এবং বরকত সাহেবের লেগেসি হচ্ছে কংগ্রেসের লেগেসি, তাই আমরা একসঙ্গে মিলে কংগ্রেসকে মজবুত করার কাজ করব। আমি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। I would like to thank Congress Party for giving me an opportunity to work again in the Congress. It is my honor as a member of the Congress family and also as a member of the Ghani Khan Chaudhary family. We want to strengthen the legacy. As a family, Isha Khan Chaudhary, my elder brother, my cousin, and I have decided that our uncle, our very dear uncle, who was a soldier of the Congress party and he had worked for the people of Malda, we have decided that in order to continue his legacy, we need to work together, we need to be united. So that's why we have decided as a family, and I have come back to Congress. I have already resigned from the Trinamool Congress. I have tendered my resignation to Honorable Chairperson of Trinamool Congress, Mamta Di, and have also got my resignation letter for the Rajya Sabha, which I'm going to give on Monday. So from today, I have joined Congress and I'm going to work very hard to strengthen the party because the people of Bengal, the people of Malda believe in Congress, believe in the ideologies of Congress of secularism, development and peace. And Mr. Ghani Khan Chaudhary also used to believe in that. So as a family in Congress and as a member of the Ghani Khan Chaudhary family, we wish to work together to strengthen the party. Thank you. Rejoin Congress. Rejoin Congress. मैं एक दो शब्द कहना चाहता हूं। आप लोगों को याद नहीं होगा, ABA घनी खान चौधरी एक कांग्रेस पार्टी के महास्तंभ थे और इंदिरा जी हमेशा उनको बहुत सम्मान के साथ बात करती थी। कैबिनेट मंत्री थे और मुझे आज भी याद है कोयला मंत्रालय
की जिम्मेदारी वो संभाले थे और जिस तरीके से वो अपने मंत्री पद पर रहकर काम किया, मंत्रालय के लिए, सरकार के लिए, पर सबसे महत्वपूर्ण बात कांग्रेस पार्टी के लिए, मैं बहुत कम लोगों में देखा हूँ बिल्कुल 100% सेक्युलर, 100% नेशनलिस्ट हैं तो बरकत घनीकांत चौधरी। और आज भी लोग घनीकांत चौधरी का नाम याद करते हैं और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सांसद इशाक खान चौधरी हैं, उनके भाई के बेटे, उनके पिताजी भी एक सांसद हुआ करते थे, मेरे अच्छे दोस्त थे। और मुझे और भी खुशी है कि हमारे नूर जो 2 बार सांसद थी मालदा साउथ से और यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं, उनका घर वापसी हुआ है आज। और जैसा कि मीर साहब ने कहा, कांग्रेस जिंदा है पश्चिम बंगाल में, इसमें कोई शक या दो राय नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस जिंदा है, फिर कर उभर कर आएगी। कांग्रेस पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है कि कांग्रेस और मजबूत हो और हम लोगों की जो आशा है उसको हम पूरा करने के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। हाँ जी। शुभंकर दास से सोमनाथ फ्रॉम संवाद प्रतिदिन न्यूज़पेपर। शुभंकर दास से पूछना चाहूँगा कि ये आज के ज्वाइनिंग के साथ साथ ही कोलकाता में टीएमसी का जो बोलना है कि क्योंकि आप इंडिया ब्लॉक में पार्टनर्स है तो आप अपने ही दोस्त के घर में छेद किए हैं, और जैसे आपने भी बोले कि खिड़की खुला था अब दरवाज़ा भी खुला है, तो वो लोग का बोलना ये है कि उस दरवाजे से आपका जब बाहर निकलेगा तो आप कैसे संभालोगे? मुझे खुशी है कि कुछ लोग आज इंडिया ब्लॉक को याद कर रहे हैं। जो लोग इंडिया ब्लॉक शब्द का इस्तेमाल करने से खिचखिचा रहे थे, आज वो इंडिया ब्लॉक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। इंडिया ब्लॉक को और मजबूत करना है और इसमें सबकी भूमिका होने की जरूरत है। मौसम आप टीएमसी क्यों भर गया? टीएमसी से आपका दिल क्यों भर गया? क्योंकि मुझे याद है आप जब कांग्रेस छोड़कर टीएमसी जा रही थी तो इसलिए जा रही थी क्योंकि कांग्रेस और टीएमसी का अलायंस नहीं हो पाया था। कांग्रेस टीएमसी से अलायंस नहीं कर रही थी, इसलिए आप नाराज होकर टीएमसी चली गई थी, वहां से आप चुनाव लड़ी, फिर राज्यसभा रही। तो दिल क्यों भर गया टीएमसी में? क्या प्रॉब्लम हुई? देखिए, दिल भरने का बात है नहीं। यहाँ पे जो मैंने बात पहले किया है कि एज अ फैमिली हमने डिसीजन लिया है कि घनीकांत चौधरी का फैमिली का जो लेगेसी है उसको स्ट्रॉन्ग मजबूत रखने के लिए और कांग्रेस के लिए काम कर, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। घनीकांत चौधरी लेगेसी बिलोंग्स टू कांग्रेस, इसलिए हमने एज अ फैमिली डिसीजन लिया है कि हम लोग कांग्रेस के लिए काम करेंगे, घनीकांत चौधरी का लेगेसी को मजबूत करने का काम करेंगे। इसलिए आई हैव कम बैक टू मौसम दी असेंबली इलेक्शन में क्या कांग्रेस को अलायंस में चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, ये तो पार्टी डिसीजन लेगी, ये तो आई कैन नॉट आंसर। एक मिनट बोल रहे, जवाब दे रहे। देखिए, अभी मैंने पहले ही इशारतन वही कहा था कि हम एक कमर बांध चुके हैं कि हमने पूरे बंगाल में कांग्रेस को ग्राउंड सतह पर मजबूत करना है। तो उस मिशन में हम लगे हुए हैं और उसी मिशन में जो एक एक मजबूत ईंट आकर इसमें जुड़ रही है, ये हमारे अज़म को थोड़ा और बेहतर बनाने में काम करेगा। और चुनावी अखाड़े में कल क्या होना है उस पर अभी टाइम है, तो इसलिए आज के दिन पर हमारा कुल मिलाकर टारगेट है टू स्ट्रेंथन कांग्रेस, जो बंगाल की जनता खुद चाहती है। हम तो जनता के विशेष के मुताबिक अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और अपना एजेंडा भी उसी तरह का हमारा बनेगा। तो वो आगे की बातें हैं जो आपने सवाल पूछा। मौसम दी কিছুদিন কি তৃণমূল কংগ্রেসে কাজ করতে না পেরে मौसम जी आज उनकी घर वापसी हो गई है, टीएमसी से वापस आई है और वो गई थी इसी बात के लिए कि अलायंस नहीं हुआ। आज जब आप कह रहे हो कि पूरे 294 सीटों पर कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है, सिर्फ टीएमसी ही नहीं, क्या लेफ्ट के साथ भी अलायंस की किसी भी पॉसिबिलिटी को आज के दिन आप रूल आउट करते हैं? और कांग्रेस भाई ये तो फिलहाल फोरम एक लिमिटेड सब्जेक्ट के लिए था,
तो ये तो कोई है ही नहीं कि सारी पॉलिसी हम यहीं डिस्कस करें। मैं जब बात बता रहा हूं कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ अपने तमाम 82,000 बूथों पर वेस्ट बंगाल में अपना स्ट्रेंथ, तो ये कौन सा गुनाह है? क्या उसमें हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत है? हम अपने आप को मजबूत करने जा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। आगे आने वाले वक्तों में किसको हमारी जरूरत होगी, हमें किसकी जरूरत होगी, वो आगे देखा जाएगा। मगर फिलहाल हमारा बस रोड मैप इतना ही है कि वी वांट टू स्ट्रेंथन अवर ओन पार्टी, जिसका मौसम ने बता दिया कि आने का वापस पर्पस ये है कि ABA गनी खान चौधरी की जो लिगेसी है, जो उन्हें सारी जिंदगी कांग्रेस को दी है, उस लिगेसी को हम आगे बढ़ाने के लिए वापस एक बार फिर परिवार मिलकर उसी पार्टी के प्लेटफार्म पर उसी लेगेसी को, उसी आइडियोलॉजी को आज ज्यादा जरूरत है, उस सेक्युलरिज्म की जो ABA गनी खान चौधरी ने हमें शिक्षा दी है, उसको मजबूत करनी। মৌসুমদি পার্টিতে তৃণমূল কংগ্রেসে আপনি 6 বছর ছিলেন এবং সেখান থেকে সম্প্রতি আপনাকে হবিবপুর সুজাপুর মোথাবাড়ির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল কোঅর্ডিনেটরের। এত সহজে তারা আপনাকে ছেড়ে দিলেন, নাকি আপনি যাচ্ছেন সেটা তারা জানছিলেনই এবং চাইছিলেনই আপনি চলে যান? না, দেখুন, দল আমাকে রাজ্যসভার সাংসদ করেছে, তৃণমূল কংগ্রেস আমাকে ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্টও করেছিলেন। এর বেশি কি দায়িত্ব দেবেন না দেবেন সেটা তো তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাপার, সেটা তো আমি ঠিক করতে পারি না। কিন্তু কয়েক মাস ধরেই আমাদের পরিবারের মধ্যে একটা আলোচনা হচ্ছিল এবং আমারও মনে হচ্ছিল যে আমি যেই কারণে রাজনীতি জয়েন করেছিলাম, বরকত সাহেবকে দেখে কিন্তু রাজনীতি জয়েন করেছিলাম। আর আমার মনে হচ্ছিল আমার মানে জয়েন করার পারপাসই হচ্ছে মানুষের পাশে থাকা, যেভাবে বরকত সাহেব সারা জীবন থেকেছিলেন। সেটা হচ্ছিল এক ধরনের হচ্ছিল, কিন্তু যেই ধরনের আমরা একটা পরিবার হিসেবে করতে পারি, যেটা আমি আগেও বললাম যে বরকত সাহেবের লেগেছি কিন্তু কংগ্রেসের লেগেছি, তো সেটা তো আমি অন্য দলে থেকে করতে পারবো না। সেই কারণে আমরা ডিসিশন নিয়েছিলাম পরিবার হিসেবে যে আমরা একসঙ্গে বরকত সাহেবের লেগেসিকে স্ট্রং করব, কাজ করব, কংগ্রেসের লেগেসিকে স্ট্রং করব। मैम, क्योंकि अब आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही हैं, टीएमसी के इस टेन्योर के दौरान देखा गया कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुए, कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिसने देश भर का नज़रें जो है टीएमसी की सरकार की ओर देखा। क्योंकि अब आप पार्टी में शामिल हुई हैं, आपको लगता है कि टीएमसी सरकार के दौरान महिलाएं पश्चिम बंगाल में बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं और कोई नई पार्टी को आना चाहिए? बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है वहाँ पे, या कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को वहाँ सुरक्षित रख सकती है? देखिए, वो तो दूसरी इशू है। आज जो इशू है मैंने ज्वाइनिंग का लेकर हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, पर डेफिनेटली जो हमारा जो रिजर्वेशन बिल है, महिला रिजर्वेशन बिल, वो कांग्रेस पार्टी ने ही लाई थी। कांग्रेस पार्टी ज़रूर महिला को सिक्योर करने के लिए बहुत सारा काम कर रही है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि बंगाल में भी एक चेंज आना चाहिए। कांग्रेस बहुत सेक्युलर ओपन माइंडेड पार्टी है। मैं तो एज अ कांग्रेस, अभी मैं कांग्रेस में ज्वाइन कर चुकी हूँ। कांग्रेस के लिए मैं फर्दर कैंपेन भी शुरू करूँगी। मैं तो यही बोलूँगी, इनफैक्ट आई विश टू बी द चेंज विच आई वॉन्ट टू सी। मैं चाहती हूँ कि बंगाल में चेंज आए, परिवर्तन आए, और वो चेंज मुझसे शुरू हो। I have not come with any conditions. I have come with an open heart. I believe in the Congress leadership. In the past, also they have given me a lot of responsibility. In fact, too many responsibilities which maybe I was not being able to handle. I have full faith in the leadership. Leadership has full faith in me. Whatever responsibilities they would like to give, I will try my best to fulfill. मौसम जी, you have been with the Congress in the past, and in between, you switched over to the TMC, and you said कोई मोह भंग होने वाली बात नहीं है, which means that you have not parted on a bad note. There is no bad blood with the TMC. So, since you have remained in both the parties, and TMC has been part of the India bloc in the past, I mean, it has been. So, would you individually, want an alliance to be forged with the TMC? I'm not talking about the party. I'm talking about your individual, There's nothing individual in a party. আজ একটা প্রশ্ন সেটা, আপনি তৃণমূল কংগ্রেসে ছিলেন, কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, সেক্ষেত্রে আপনি কংগ্রেসকে শক্তিশালী করবেন, আপনার পলিটিক্যাল এনিমি
কারা হবে, মানে আপনি কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে গেলে প্রধান এনিমি, পলিটিক্যাল এনিমি কারা হতে পারে? দেখুন, কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার কাজটাই আমি করব। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যারা লড়বেন ওনারাই প্রধান বিরোধী হবেন, কিন্তু আমাদের কংগ্রেসের যেটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রধান বিরোধী সবসময় বিজেপিই রয়েছে, বিজেপিই থাকবে। Ma'am, there have been incidents in the neighboring country of West Bengal, Bangladesh, where Hindus have been... Restrict your questions to her rejoining the Congress party. Okay, please. मैम, नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। हमारा सवाल ये है कि आप बंगाल में कांग्रेस को चाहेंगे कि अकेले चुनाव मैदान में जाए या अलायंस के साथ जाए? घुमा फिरा कर आप एक ही सवाल पूछ रहे हो, घुमा फिरा कर वही सवाल। सर, क्या जवाब? और नहीं, जवाब मीर साहब ने दिया है। कोई भी गठबंधन बने, कमजोर कांग्रेस माने कमजोर गठबंधन, मजबूत कांग्रेस माने मजबूत गठबंधन। हमारा मकसद है कांग्रेस को और मजबूत करना। वक्त की मांग है, जनता की मांग है, कांग्रेस और मजबूत हो, न केवल पश्चिम बंगाल में पर अलग अलग राज्यों में। पर आज हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता की मांग है कि कांग्रेस और मजबूत हो, सेक्युलर फोर्सेस और मजबूत हो, और उसी मकसद के साथ मौसम नूर घर वापस लौट आई है। टीएमसी में सी है। आप लोग सिर्फ टीएम पर देखते हो, पर टीएम के बाद सी होता है। सी भी एक स्तंभ है टीएमसी का, ये मत भूलिएगा। नहीं, वो अलग बात है। वो मीर साहब बात करेंगे, पीसीसी अध्यक्ष बात करेंगे, कांग्रेस हाईकमान बात करेंगे। पर आज जो सवाल आप पूछ रहे हो, ये घर वापस लौट आई है। मौसम बदलता रहता है। ये पहचान गई है कि वक्त की मांग कांग्रेस है। इनकी विरासत सेक्युलर विरासत है। जिस जिले से ये लड़ी है, जिस इलाके से ये लड़ी है, इनका गढ़ रहा है। ठीक है, टीएमसी में चली गई हैं, ये वापस लौट आई हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। और अगर कांग्रेस मजबूत है तो इसका माने ये है कि सेक्युलर ताकतें मजबूत होंगी। इसके अलावा आप फिर पूछोगे इसका माने क्या, अलायंस का असर क्या है, क्या आप ये चाहती हैं, ये थोड़ी तय करेंगे, तो हाईकमान तय करेंगे ना। तो मीर साहब ने आपको जवाब दे दिया है। और कोई सवाल? हाँ, क्या? नहीं, इस सर इनके घर वापसी के संदर्भ में नहीं है। वेनेजुएला, बांग्लादेश, ये सब बाद में बात करेंगे यार। हाँ, वो बता देंगे। आपने अच्छा किया। वो मैं अपने वक्त में वो भूल गया था। आपने अच्छा किया याद दिलाया कि जो हमारे बीच में इस वक्त एक वेस्ट बंगाल से बल्कि पूरे देश के बहुत बड़े चेहरे हैं, अधीर रंजन चौधरी जी, जिनको भी दावत था यहाँ पर इनके मौसम नूर जी के ज्वाइनिंग में वो रहे, मगर कोइंसिडेंटली उनका ऑलरेडी कोई प्रोग्राम उड़ीसा में लगा हुआ था। तो ही वॉज शेड्यूल्ड टू लीव दिल्ली एट 1 o'clock, चूँकि हमारी पीसी डिसाइड हुई थी अराउंड 4 o'clock के लिए टाइम में, तो इसलिए वो 4 बजे को वो मैच नहीं कर पाए, फ्लाइट अर्ली थी। तो बट उनकी पूरी ब्लेसिंग्स इनकी ज्वाइनिंग के साथ, इनके साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ है। वो मुझे पहले बोलना चाहिए था, जो आपने इशारा। मीर साहब मेरा सवाल ले लीजिए, उन्हीं से रिलेटेड था। जब आप यहाँ पे पूरी बंगाल कांग्रेस की लीडरशिप है, सब लोग हैं, अधीर रंजन चौधरी उड़ीसा में है, और उन्होंने जो मुद्दा उठाया है प्रवासी बंगाली मजदूरों का जिनके साथ एट्रोसिटीज़ हो रही है, मेरा सवाल सिर्फ आप जो कि प्रभारी हैं, सवाल इसलिए है कि क्या वो जो जिस एजेंडे के साथ गए हैं वो क्या पश्चिम बंगाल कांग्रेस का एजेंडा है, या सिर्फ अधीर रंजन चौधरी की इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो वहाँ पे? अवश्य वो पहले तो पूरे देश का विषय है, और चूंकि वेस्ट बंगाल के लोगों के साथ में डायरेक्ट वो फेस हो रहा है सिर्फ बंगला भाषा बोलने के खातिर, तो उसको लेकर पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर दा के लीडरशिप में ये मामला कई जगह पर उठा। वहाँ कलकत्ता में भी उठा, वेस्ट बंगाल के अलग अलग हिस्सों में भी उठा, सड़क पर उठा ये मामला, और दिल्ली में भी उठा,
और परसों की हमारी CWC में भी ये मामला हम लोगों ने चर्चा किया, उसको कंडेम किया गया। वो चाहे कश्मीर के बच्चे हो, कश्मीरी बोलने के खातिर उत्तराखंड में टारगेट हो, वो चाहे वेस्ट बंगाल के बच्चे बंगला बोलने की वजह से हरियाणा में, उड़ीसा में या किसी जगह टारगेट हो। हाँ, ऑलरेडी वही मैंने कहा, हमने विरोध भी किया है, प्रदर्शन भी किया होम मिनिस्टर के खिलाफ। राहुल जी ने उस को एंडोर्स किया, उन्होंने भी उस पर सवाल उठाया। तो वो पूरे कांग्रेस का विषय है। मगर चूंकि अधीर रंजन चौधरी जी का जो होम डिस्ट्रिक्ट है मुर्शिदाबाद, वहाँ के डायरेक्ट कुछ लोग उस जद में आए हैं, तो इसलिए उनका वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके पड़ोस के कुछ बच्चे अगर उड़ीसा में, अगर हरियाणा में कहीं पर टारगेट किए गए, तो एज ए लोकल रिप्रेजेंटेटिव अगर वो खुद भी उसमें एफर्ट करके उन बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट बैड। मैडम आपसे एक सवाल है। Sorry, could I just add to that? I have been, since November 2024, been trying to raise the issue in Parliament of the treatment of laborers, because Malda, Murshidabad are joining. About 5 lakh people, 5 lakh आदमी काम करता है मालदा का बाहर, मुर्शिदाबाद के बाहर, दूसरा स्टेट में. So I tried to raise the question repeatedly in Parliament, it was denied. And I have the reasoning behind it that it is not a parliamentary question, it is a state question. This is the answer was given to me by the Speaker. I spat to the Speaker and appealed to him. So I was not allowed to speak on the issue of migratory labor in Bengal, after which I did protest with a lot of Congress MPs in front of the Parliament. And also to let you know, I had brought back one person who was wrongly pushed to Bangladesh. He was from my constituency, from Sujapur block. He was pushed to Bangladesh from Rajasthan. He was arrested for 1 month by the Rajasthan government and then forcefully sent to Bangladesh. I brought him back. So as a party, we have been fighting. Subhankar ji, our PCC president knows, Mir Sahib knows, we've been fighting this issue for a long time. मैडम एक सवाल है आपसे। we have seen एक मिनट जो अधीर रंजन जी और इसके पहले इशाक चौधरी जी ने मुद्दा उठाया है, ये बीजेपी शासित राज्यों में प्रवासी बंगालियों पर हमला हो रहा है। ये किसी एक व्यक्ति का मामला, ये तो राज्य से जुड़ा हुआ मामला है। मैं जानता हूँ इन्होंने कई बार कोशिश की लोकसभा में ये मुद्दा उठाने की, इनको इजाज़त नहीं दी गई, स्पीकर साहब ने मना कर दिया। इसीलिए अधीर बाबू प्रधानमंत्री से मिलने गए, वो हेडलाइन बन गया। पर जो मुद्दा था, जो आज भी चिंता का विषय है कि बीजेपी शासित राज्यों में प्रवासी बंगाली मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है, हमले हो रहे हैं, और ये कांग्रेस पार्टी का विचार है, कांग्रेस पार्टी का मामला है। मैडम एक सवाल है आपसे। आगे के दिनों में हमने देखा है कि तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जो जाके तृणमूल कांग्रेस में जिन्होंने ज्वाइन किया है और अभी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में है। तो आगे के दिनों में क्या हम ऐसा देख सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस से और भी हैवी वेट कांग्रेस लीडर्स जो पुराने कांग्रेस लीडर्स थे उनकी घर वापसी हो सकती है? ऐसे कोई बहुत हैवी वेट के साथ आपकी बातचीत चल रही है? जयराम जी ने आपको बहुत बेहतर तरीके से कहा था INC TMC, तो निकला तो C से ही अगला C। तो इसलिए ये तो बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ा घर है, और वक्त की पुकार यही है कि अगर किसी वक्त पर कोई राजी नाराजी होकर निकल भी गया तो यहाँ खुला दरवाज़ा है। हम तो बहुत हाइट तक की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल मैंने पहले ही अपनी बात में इशारा दिया कि ये तो हमारा इस साल का दूसरा तीसरा विकेट है जो यहीं पर हमने पेश किया। आगे आने वाले 2 महीने में आपको और मेहमानों से मुलाकात करवाएंगे, मैंने इतना ही कहा। हाँ मैडम एक सवाल है आपसे। आपने अभी तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, राज्यसभा भी छोड़ रही हैं, तो ये राज्यसभा छोड़ने के पीछे आपका मकसद क्या है? मतलब राज्यसभा से इस्तीफा जो दे रहे हैं, एक नैरेटिव सेट करना है कि भाई पार्टी के लिए अगर घर वापस आ रहे हैं तो राज्यसभा भी कुर्बान कर रही है? देखिए, ये मैं राज्यसभा में जब आई थी तृणमूल कांग्रेस के तरफ से ही आई थी, तो अब जब मैं पार्टी ही छोड़ रही हूँ तो राज्यसभा भी मुझे छोड़ना चाहिए, ये मुझे लगा, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ।
शुक्रिया, थैंक यू। सर और शीघ्र और भी सर मुलाकात सर अलग से पूछ लेंगे। देखा उसी ईसा खान के बाद में इंटरवेंशन